हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म के आसपास किसी भी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं है तो क्या हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप पोल्ट्री फार्मिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इस जानकारी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी डेली वीडियो आपके पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ आती रहती है, ठीक है। वो फ़िश फार्मिंग से भी आती रहती है। तो ये चैनल बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जानकारी सही लगती है तभी आप इस चैनल पर आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती मेरा चैनल देखें। अगर आपको जानकारी में सही कुछ लगता है तो ही आप, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सही और सटीक जानकारी देने की। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फार्म के आसपास नहीं है तो क्या हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप खुद सोचिए कैसे करेंगे। नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो और कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके फार्म के आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब आप कैसे करेंगे। देखिए, कोई बर्ड है, दाना कब खाएगा, जब उसको प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होगी, है ना। अब ब्रूडिंग आप कर रहे हो और ब्रूडिंग के लिए लाइट ही नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। देखिए, पहला फेज़ होता है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, गैस ब्रूडर ला सकते हो। पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, अगर आपके फार्म के आसपास लाइट नहीं है तो गैस ब्रूडर लगा दो। गैस ब्रूडर से आपकी ब्रूडिंग हो जाएगी। 1 से लेकर 7 या 8 दिन तक ब्रूडिंग चलती है, ठीक है। तो ब्रूडिंग हो जाएगी उसकी। अब ब्रूडिंग होने के बाद बर्ड 7-8 दिन का हो गया, उसके बाद उसको दाना खाने के लिए लाइट चाहिए प्रॉपर, ठीक है। पानी चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना पानी दे दिया बर्ड को तो वो बीमारी हो जाएंगे, फिर उसके ताज़ा पानी चाहिए उनके लिए। तो अब समर अगर आपके आसपास समर पानी की व्यवस्था तो आपको करवानी ही करवानी पड़ेगी, और कोई चांस ही नहीं है। या तो आप समर लगवाइए, ठीक है। विदाउट समर के तो ताज़ी पानी कैसे मिलेगा आपको। या फिर आप जो टैंकर वाले आते हैं, अगर पानी समर नहीं है तो वो जो टैंकर वाले आते हैं पानी लेके, उनसे आप ड्रम वगैरह भरवाइए ताज़ी साफ़ करके, तभी आप बर्ड को पाल सकते हो, अन्यथा नहीं पाल पाओगे, है ना। तो पानी की उचित व्यवस्था आपके फार्म पर होनी चाहिए। अगर आपके फार्म पे समर लगी हुई है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर समर बिना लाइट के कैसे चलती है। नहीं चल सकती भाई। उसके लिए आप, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो एक जनरेटर आपको लाना पड़ेगा, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो। विदाउट जनरेटर मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, है ना। अब आप कहेंगे सर कि बल्ब जलाने के लिए हम क्या पूरे दिन भर जनरेटर चलाते रहें। ये भी सही बात है, डीजल कौन फूकेगा इतना। तो आप क्या करिए, अपने फार्म पर एक इन्वर्टर ला के रखिए। अगर आपको बल्ब जलाने हैं तो रात में तो बल्बों की आवश्यकता होती है, दिन में तो नहीं होती है ना। और ब्रूडिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, गैस ब्रूडर। तो अब नाइट में बल्ब आपको जलाने के लिए क्या करोगे, आप 2-3 घंटे अपने जनरेटर को चला दीजिए, 3-4 घंटे, तो वो इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको क्या है, देखिए, समर चलाने के लिए आपको जनरेटर रखना पड़ेगा। अगर आप जनरेटर नहीं रखते हो, मान लीजिए आप जनरेटर नहीं ले पा रहे हो, तो उस केस में आपको जो टैंकर आते हैं उनसे पानी भरवाना पड़ेगा, ड्रम रखवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से ताज़ी पानी आपको उसको छाया में रखना पड़ेगा, धूप में मत रख दीजिएगा वरना गर्म हो जाएगा वो। दूसरी बात, अगर आपके फार्म के आसपास कोई सीमेंट और ब्रिक की चिनी हुई कोई टंकी है, ठीक है, तो उसमें आप पानी वो टैंकर से भरवा सकते हैं और उसको ढक के रख दीजिए पानी को साफ़ एकदम। तो आपका पानी ठंडा भी रहेगा उसमें, और आप उनके लिए, बर्ड के लिए पानी भी रख सकते हो, अगर आपका पास समर नहीं है तो, ठीक है। और देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो सोलर प्लेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। सोलर प्लेट का आप यूज़ कर सकते हैं। सोलर प्लेट से आपके आसानी से बल्ब जो है नाइट में आपके चल जाएंगे। जो एलईडी बल्ब्स होते हैं ना, जिनमें बहुत कम कम वाट के होते हैं। तो इस तरह से आपके फार्म पर जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है वो कम हो सकती है। मेन चीज़ है पानी, लाइट, है ना। इन 2 चीज़ों के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है।
तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके फार्म के आसपास लाइट नहीं है, उस केस में आप पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर लाइट नहीं है तो कैसे करें पोल्ट्री फार्मिंग। तो मैंने आपको बता दिए हैं उपाय कि किस तरीके से आपको पोल्ट्री फार्मिंग करनी है अगर लाइट नहीं है तो। ठीक है, मेरे हिसाब से इन्वर्टर अगर आप ले आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि फार्म जो होते हैं वो दूर होते हैं, खेतों में होते हैं, तो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है ज़्यादातर, है ना। तो उसके लिए मैंने ज़्यादातर देखा है विज़िट करके फार्म पे, तो जनरेटर तो मुझे हर फार्म पे मिला ही मिला है। ठीक है, अब आजकल तो छोटे वाले जनरेटर भी आने लग गए हैं, होंडा के, पेट्रोल से चलते हैं वो भी अच्छा है। उसमें डाल दो पेट्रोल और काम कर देगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि जनरेटर कितनी देर तक चलाना है, डीजल तो ना फूकेंगे, पेट्रोल तो ना फूकेंगे। तो उसके लिए आप इन्वर्टर रख लो, इन्वर्टर चार्ज करके बंद कर दो, रात में आपका काम कर देगा वो लाइट का, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ सही जानकारी आपको देने की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो जो भी हमारे न्यू पोल्ट्री फार्मर भाई हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद।